अभी हम राजस्थान के उस पार्ट में या बीकानेर से उस एरिया में एंटर करा है हमने जहाँ से डेजर्ट थार शुरू हो जाता है। इस वाली बेल्ट पे जितने भी रेलवे स्टेशन देखे ना भाई, इस वाली बेल्ट पे अच्छे हैं रेलवे स्टेशन, साफ सुथरे हैं। राजा नरेंद्र सिंह जी जो हैं उनके महल में हम रुक रहे हैं भाई। यही रूम 25-30 हज़ार रुपए के आसपास का मिलेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनोदर। और भाई आज इस होटल को छोड़ने का टाइम आ चुका है। अभी ये जो होटल हमने ले रखा है ये ले रखा है श्री गंगानगर में, जो कि दिल्ली से 400-450 किलोमीटर और पाकिस्तान से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ सिर्फ भाई पाकिस्तान 20 किलोमीटर दूर है, बाकी यहाँ से निकल रहे हैं। शहर में अभी हम हैं श्री गंगानगर शहर। भाई भारत में सबसे गर्म शहरों में से एक रहने वाली जगह है। श्री गंगानगर का टेम्परेचर जाता है भाई 50 तक जाता है। कल भी टेम्परेचर यहाँ 45-46-47 के आसपास था। और यहाँ के लोग भी बताते हैं कि भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, इंडिया का सबसे ज्यादा रहने वाला टेम्परेचर है। ये देख रहे हो ना, ये मेन गेट देख रहे हो गंगानगर जंक्शन का, श्री गंगानगर जंक्शन। और यहाँ हम एक चाय ले रहे हैं अपना मॉर्निंग में सबसे पहले। तो भाई टाइम है अब जाने का, 20 मिनट रह गए ट्रेन को चलने में। हमने चाय बढ़िया बनाई थी बिल्कुल। यहाँ रेलवे स्टेशन है और यहाँ चाय नाश्ता जंक्शन शॉप का नाम है। एक ही जगह हमने 2 चाय पी, हालांकि हम 2 ही पीते हैं, लेकिन अगर बढ़िया बन जाती है ना चाय तो तब 2 पीते हैं। फिलहाल इस रेलवे स्टेशन को आप चेक करो, शायद मेरी लाइफ के जितने भी रेलवे स्टेशन पे मैंने ट्रैवल करा है ना, सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन में से एक है। वो सामने ही हमारी ट्रेन लगी पड़ी है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर तक का इसका ट्रैवल रहता है। हम कल जो आए थे इसी ट्रेन में आए थे और आज इसी ट्रेन में आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। ये आगे की साइड होगा शायद। बोर्डिंग वगैरह भाई मैंने कर दी है, लेकिन मैं जो दिखाने के लिए आया था ना भाई, ये रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए आया था श्री गंगानगर का। शायद ही आप लोगों ने इतना सुंदर रेलवे स्टेशन देखा होगा। एक बार ये चेक करो, ये श्री गंगानगर जंक्शन। और यहाँ की साफ़ सफाई चेक करो। यहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है, इसको छोड़ दो, लेकिन बाकी यार रेलवे स्टेशन साला कितना मस्त रेलवे स्टेशन है। आपको शायद ही आपने इतना मस्त रेलवे स्टेशन देखा हो। बाकी हमने बोर्डिंग सामान रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेलवे स्टेशन घूमूं तो सही, कैसा है कैसा नहीं। मैंने तो भाई नहीं करा इतने सुंदर रेलवे स्टेशन पर। आप जरूर बताना अगर आपने करा हो श्री गंगानगर जैसा। और यहाँ से बीकानेर जाना है अपने को। बीकानेर की जो दूरी है ना 284 किलोमीटर के आसपास है। और 5-1 बजे तक ये पहुँचा देगी। 7:50 पर चलेगी यहाँ से और 1 बजे तक अपने को बीकानेर पहुँचा देगी। 5-6 घंटे का सफ़र है। बाकी चलो यहाँ एंड हो जाता है इसका। तो मे बी ये सहारनपुर की तरह, जैसे सहारनपुर में इंजन चेंज होता है ना, ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो जुड़ता हुआ नहीं दिखा पाऊंगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। ये देखो यहाँ से इंजन जुड़ेगा। ये तो अपनी किस्मत में ये भी था इंजन देखना। हालांकि हमने सहारनपुर में देखा था, सहारनपुर में सेम प्रोसेस होता है। अभी हुआ गया था भाई, मैंने इंजन को जुड़ते हुए की वीडियो बनाई थी, हालांकि उन्होंने डिलीट करवा दी वो वीडियो। एक्चुअल में कुछ इनका इंटरनली प्रॉब्लम होगी, तो बोले कि आप ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप कोच के अंदर की वीडियो बना सकते हो, बाहर की नहीं बना सकते। तो वो सारी फुटेज यार इंजन को जुड़ते हुए कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो वो डिलीट करनी पड़ गई यार। बाकी चलो कोई बात नहीं, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, जो यहाँ की गाइडलाइंस है रेलवे की। उन्होंने मना करा था कि हमारी ड्यूटी पे सवाल आ जाता है। बोले यार इतनी वीडियो वायरल नहीं होती है, तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप डिलीट कर दो। चलो 25 मिनट का ब्रेक लेती है यहाँ गंगानगर रेलवे स्टेशन पे। 25 मिनट बाद चल जाएगी। 7:25 पे आ जाती है और 7:50 पे यहाँ से निकल जाती है। बिल्कुल टाइम पे आती है यार, ये तो बात है। ये हमारा कोच है, दिखाते हैं। 2nd क्लास है, फर्स्ट टाइम हम 2nd क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। देखो सबसे बुरी बात पता है क्या है इस ट्रेन की, मतलब इस यहाँ का जो स्टाफ है कोई काम नहीं करता। अभी श्री गंगानगर में लोग निकल के गए हैं अपना, कोई भी अटेंडेंट या कोई भी नहीं आया इन बिस्तर को हटाने के लिए। चलो कोई बात नहीं। हमें देखो क्या मतलब उनकी मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। कुछ दिखा देता हूँ। हमारी सीट पर हमारे सहयात्री बैठे तो वहाँ पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकता। देखो यहाँ 2nd क्लास में क्या है, 1 सीट और 2 सीट। ये तो हर 2nd हो या 1st हो उसमें सेम रहती है। इसमें क्या है, यहाँ 3rd AC में 3 रहती हैं, 1 2 3। 2nd AC में क्या है, 1 और 2। यहाँ आराम से थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है। चलो बाकी चलते हैं यार, अपनी सीट पर बैठते हैं। 3 मिनट बची हैं। वो सोच रहे होंगे कि कहाँ गया बंदा। यहाँ से निकलने का टाइम 7:50 का था। करेक्ट 7:50 में निकले यार। ट्रेन की जो टाइमिंग है आने की और यहाँ से निकलने की, वो बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग है, सेम टाइमिंग है, अच्छी टाइमिंग है। और यहाँ भाई मतलब, अरे मैडम जल्दी आओ। आराम से चलो चढ़ गए। बड़ी मतलब प्रॉब्लम वाला काम है। चलो यहाँ से छोड़ रही है भाई 7:50 को गंगानगर रेलवे को। यार बड़ा दुख हो रहा है मेरे को उस चीज़ का। और सारी जितनी फुटेज थी ना सारी डिलीट करवा ली। थोड़ा सा उन्होंने यार रूडली व्यवहार भी करा। मैं उस चीज़ को दिखाई नहीं सकता
क्योंकि मैंने उनको चैनल का नाम भी बताया, उन्होंने मेरी आईडी वाईडी चेक करी, ड्राइवर जो था वो भी आ गया, स्टाफ भी आ गया था। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ ब्लॉग बनाना मतलब अलाउ नहीं है ट्रेन के अंदर, मतलब ट्रेन का बाहर का दिखा के। अब जो हो गया सो हो गया। हालांकि फिर मैंने मतलब मैं अगर अकेला होता ना तो भिड़ जाता उनसे। अब 3-4 बंदों के साथ था, फिर मैं बोला यार बॉस भी साथ है तो ऐसा ना हो कहीं कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो फिर मैंने वो अवॉइड ही करा उनसे ज़्यादा बहस करना। 5 घंटे की जर्नी है हमारी यहाँ से, जो टोटल अपना पहुँचे बीकानेर की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से करीबन 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ रेलवे के साइड में आसपास नियर बाय दोनों तरफ आर्मी के बंकर नजर आते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई ये रूल रेगुलेशन या सुरक्षा की दृष्टि से मेरे को नहीं लगता ये ठीक होगा। बाकी मतलब ये जो जिस टाइम पे मैं पार्टिकुलर ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 15-20 किलोमीटर के आसपास है, तो उसके हिसाब से यहाँ पूरे बंकर्स बना रखे हैं आर्मी के। और दूसरी जो मैं एक चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ इस यात्रा में कि यहाँ की जो भूमि है भाई कुछ टाइम पहले 100-150 साल पहले बिल्कुल बंजर थी, और यहाँ के जो राजा गंगा सिंह जी जो इसको लीड करते थे, उन्होंने उस ज़माने में यहाँ नहर का पानी लेके आए और एक बड़ी नहर को छोटी छोटी नहरों में कन्वर्ट करा। ये जो लाइन देख रहे हो ये नहर की छोटी लाइन है, तो यहाँ से उन्होंने जगह जगह आप पानी को पहुँचाया और वहाँ जो बंजर भूमि थी उसको उपजाऊ भूमि बनाया। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो खेती होती है इंडिया के अंदर किन्नू को दूसरा फॉर्म में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरे ऑलमोस्ट लेफ्ट और राइट में किन्नू के बाग बहुत हैं। किन्नू के वृक्ष ही वृक्ष हैं चारों तरफ, बहुत लंबे लंबे एरिया में भाई किन्नू के वृक्ष बाग लगे हुए हैं। तो अभी हम उस जगह से निकल रहे हैं। लो भाई अभी हम राजस्थान के 150 किलोमीटर मतलब श्रीगंगानगर से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में अभी जिस लोकेशन पे आए ना वो उस जगह का नाम है सूरतगढ़। और अच्छी बात पता है क्या है, जो हमारा लैंडस्केप खेती बाड़ी का चल रहा था अभी तक, यहाँ आके थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है। बीकानेर से पहले भाई रेत के जो टीले होते हैं ना वो आने शुरू हो गए, मतलब ये रेत का टीला आ जाएगा और साइड वाइड में फिर खेती बाड़ी आ जाएगी, तो कुछ ऐसा करके सीन है। बाकी जिस लोकेशन पे हैं हम अभी उस जगह का नाम है सूरतगढ़। अभी हम राजस्थान के उस पार्ट में या बीकानेर से उस एरिया में एंटर करा है हमने जहाँ से डेजर्ट थार शुरू हो जाता है। यहाँ भाई बेसिकली हरियाली जो है, जो हम गंगानगर से खेत खलियान और हरे भरे पेड़ किन्नू के पेड़ जो तुम देख रहे थे, बीकानेर से 50-60 किलोमीटर पहले से डेजर्ट रेगिस्तान शुरू हो चुका है। हरियाली ना मात्र की रह गई है, कोई कोई पेड़ दिखाई देता है हरा भरा, बाकी एक छोटे छोटे कीकड़ टाइप के कुछ मतलब उनका अलग ही नाम है जो यहाँ के राजस्थान के लोग बोलते हैं ना, वो सारे शुरू हो गए। ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया, रेतीला एरिया है। और लोगों ने रुकने के लिए, अगर जैसे यहाँ कोई किसान विसान होगा उसने रुकने के लिए अपने ऐसे इंतजाम कर रखे भाई। यहाँ पर क्या गर्मी पड़ रही है यार, जल रही है स्किन, मेरे बाहर निकल रहा हूँ ना, जल रही है स्किन एक तरीके से। लेकिन यार ये देखो पूरी ट्रेन खड़ी है हमारी ऐसे करके, कर्व में खड़ी है ना तो और अच्छी। ये देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, पता नहीं कितनी देर तक रहेगी यहाँ। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ तक जो खंबे से गड़े हुए हैं, यहाँ तक रेलवे की ज़मीन है। और यहाँ मेरे को नहीं लगता कि यहाँ भाई जो रेगिस्तान का जहाज कहते थे, ऊँट के बिना ट्रैक्टर वैक्टर भी भाई मुश्किल ही चलेगा, इस रेत में धंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ जो इसमें जो चलने वाला कुछ और होगा ना, चलने वाले जो गाड़ी होंगे, जो भी कोई होंगी, जय बाबा रामदेव जी की जय, जो भी चलने वाली गाड़ियाँ होंगी ना यहाँ के लिए बिल्कुल अलग ही होंगी, डिफरेंट ही होंगी। ट्रैक्टर भी मेरे को लगता नहीं है, हो सकता है ट्रैक्टर चल जाए, लेकिन लगता नहीं है ट्रैक्टर चल जाएगा। चलो इसको बंद कर देते हैं भाई, बहुत गर्म हवा आ रही है, क्योंकि ट्रैक्टर का भी भाई रेत में धंसने का डर रहता है।
बीकानेर शहर से भाई ये उम्मीद तो थी नहीं कि बीकानेर शहर का जो प्लेटफॉर्म होगा इस टाइप का होगा, बिल्कुल ही मतलब कंजेस्टेड सा है। मेरे उस साइड भी ऐसा ही है और इस साइड भी ऐसा ही है। बाकी चलो 1 किलोमीटर दूर है हम बीकानेर शहर से। लो जी बाय बाय सीट, कुछ रहा नहीं है अपना हमारा, क्योंकि बीकानेर आ गया, ऑलमोस्ट सभी सवारी उतर गई। हम वीडियो बनाने के चक्कर में सबसे लास्ट रह गए। 15 मिनट लेट है अपने टाइम से। बस मैं निकल 15 मिनट लेट है भाई अपने टाइम से गाड़ी। हाय हाय क्या गर्मी है अच्छे वाली गर्मी है। ये ट्रेन थी हमारी, 6-7 घंटे सफर तय करा। लिफ्ट है उधर, लिफ्ट। चलो ये ट्रेन थी अपनी भैया। ये देख रहे हो ना, ये है बीकानेर का रेलवे स्टेशन। जस्ट वो वाली ट्रेन है जिससे हम आए हैं। सारी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे शताब्दी एक्सप्रेस खड़े हो। हरिद्वार की भी भाई कनेक्टिविटी है यहाँ से। ये देखो जंक्शन है पूरा, कितना बड़ा जंक्शन देख रहे हो। ट्रेन लगी पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, सभी पे अपनी ट्रेन लगी पड़ी है। ये देखो भाई रास्ता ये वाला है सर, मेन गेट शायद किधर से है। मेन गेट तो वो लग रहा है। ये देखो बीकानेर जंक्शन का मेन गेट देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। लुक आ रहा है कि हाँ ये पुराना शहर है, पुराना ही है भाई। ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग किले टाइप की लग रही है। यहाँ के राजा की तस्वीर है शायद। यहाँ के राजा के महल में तो हम आज स्टे करने वाले हैं। अरे वाह क्या गजब की है। कौन है? रतन श्री महावीर रांका जी हैं, जिनकी पगड़ी इतनी बड़ी है। बाकी मैं ये कह रहा था कि हमारा जो स्टे होने वाला है ना आज, जो यहाँ के राजा थे लास्ट, जो मतलब रूल कर रहे थे इस एरिया को, नरेंद्र सिंह जी, उनके महल में रुकने वाले हैं बना आज। चलो यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। हो रखी है अपनी गाड़ी ये खड़ी ना 5401। एक ये स्ट्रक्चर देखो भाई, ऊंट बुग्गी और एकदम बढ़िया राजस्थानी थीम दे रखी है यहाँ पर। ठीक है ये तो है, बड़ा शहर है बढ़िया। ये वाली कैब कर रखी है बुक, सवारी ऐप के थ्रू है भाई अपनी। हाँ एक चीज़ देखो, ये चीज़ें आपको देखने में बड़ी नॉर्मल सी लग रही होंगी, लेकिन इनकी जो हिस्ट्री है ना वो आज की नहीं है। कोई भी इस महल के अंदर कोई भी चीज़ नई नहीं है। और ये वाली एक बार चेयर देखो, आपको लगेगा कि हाँ मतलब कोई चीज़ है बढ़िया। इस पर बैठने के बाद भी बड़ा ही रिलैक्स फील होता है। जस्ट हमारा रूम 203 हमारा रूम नंबर है, और ये जो हम 2nd फ्लोर पे हैं, अभी 1st फ्लोर पे चल रहे हैं। 1st फ्लोर की सारी चीज़ें दिखाता हूँ। लिफ्ट हमारी उस साइड है, तो उस साइड की तरफ चल के दिखाते हैं। ये हमारा रूम नंबर है। अभी हम रिसेप्शन से बिल्कुल गेट के बाहर चल रहे हैं, वहाँ से सारी चीज़ें दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बाकी जो चीज़ रास्ते में मिलेगी वो भी दिखाएंगे। ये देखो, ये उनकी उस ज़माने की ड्रेस है, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कलेक्शन वो उस ज़माने में किया करते थे। अब देखो ये बॉक्स, यहाँ वैसे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं हुई, तो मैं खोल रहा हूँ इसको। खुल नहीं रही है, जॉइंट कर रखी, बंद कर रखी। खोलने की कोशिश करते होंगे ना लोग उसकी वजह से। तो वो सारी मतलब ये जो कलेक्शन है ना, बहुत पुरानी कलेक्शन है सारी की सारी। और इसमें है क्या क्या, बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन के। इस टाइम पे तो मैं इनके नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता क्या है। और यहाँ देखो, ये शायद नेहरू जी की कुछ दी हुई कुछ चीज़ है जिस पे नेहरू जी की फ़ोटो है, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ है ये। और ये जो महल है ना, ये 1900 और 1920 की एक रियासत है। मतलब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ मैंने गूगल से लिए, 1920-30 के आसपास उनका घर हुआ करता था, जो इस टाइम पे एक होटल में परिवर्तित कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा पुरानी 400-500 साल पुराना महल नहीं है। करीबन आज की हिस्ट्री से देखा जाए तो 100 साल पुराना एक घर है। ये जो पार्ट देख रहे हो तुम, इस महल का फ्रंट व्यू देख रहे हो आप। और यहाँ उस ज़माने की 1900 के ज़माने की 1920-30 के ज़माने की एक जीप ये खड़ी है, और एक जीप यहाँ फ्रंट पे वो खड़ी है। तो दो मतलब हमें बिल्कुल ये एंट्रेंस हो गया, यहाँ से एंट्री होती है। और फिर शुरुआत में आपको एक ये मिल जाएगी, एक ये देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ जो हमें शुरुआत में जब हम आए थे तो हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, तो इन पत्थरों का भी इतिहास बताया था कि पत्थर भी भाई बहुत दूर दूर से मंगवाए, पता नहीं कहाँ से। इनका उनके बारे में डिटेल में वीडियो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ये देखो ये कलेक्शन, ये बिल्कुल रिसेप्शन वाला एरिया है।
ये सारी चीज़ें आपको इस टाइप की मिल जाएंगी यहाँ पर। बैठने की सीट भी बिल्कुल जितने भी होटल्स में आज तक मैं गया हूँ वहाँ से बिल्कुल डिफरेंस मिलेगी बैठने वाली सीट। ये सारी मूर्तियाँ, एक एक कलेक्शन कहाँ कहाँ से आया है। मैडम कुछ बता रही थी, ये वाली मूर्ति बता रही थी, ये वाली जो बहुत भारी है, मतलब ये बहुत ही भारी है, मेरा एक हाथ से तो उठेगी भी नहीं। ये भी कहीं बाहर से लेके आए थे। और ये सारी कलेक्शन देखो आप, यहाँ देखो एक वॉरियर के रूप में एक सैनिक खड़े हैं, प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ देखो एक एक कलेक्शन भाई आपको दिख जाएगा। ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो दिखते हैं ना 1500 वाले, वो नहीं है। ये सारी चीज़ें भाई बाहर की हैं। इन खाट का भी एक अलग से इतिहास बता रहे थे। और यहाँ इन्होंने झंडा भी लगा रखा है। ये बीकानेर का जो फ्लैग है ना, वो उनका पर्सनल फ्लैग है। बीकानेर की रियासत थी तो बीकानेर का तो भाई थीम देंगे ही देंगे। बीकानेर का फ्लैग पहले क्या होता था, जितनी भी रियासतें होती थी ना, उनका एक अलग फ्लैग होता था। तो बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह जी के, मतलब ये चला आ रहा था। सबसे पहले तो रूल गंगा सिंह जी कर रहे थे, उनके बाद फिर ये नरेंद्र सिंह जी आए। और उसके बाद अभी उनकी बेटी यहाँ की शायद विधानसभा मेंबर हैं, उनकी बेटी नरेंद्र सिंह जी की। और ये उनका जो महल था वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ ये होटल में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ देखो एक ये इस टाइप का, ये उस ज़माने की किताबें हैं। सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी ना उसी ज़माने की मिलेंगी। 1768 की कोई बुक है, पढ़ने का भी शौक़ रखते होंगे राजा जी। ये देखो एक ये भी है। चलो अब अंदर की चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ भी देखो बीकानेर के फ्लैग वाले पिलो मिल जाएंगे। इसका भी कोई ना कोई भाई हिस्ट्री होगी इसकी भी, जो मेरे को नहीं पता है। इसके अंदर देखो हर एक वो भगवान जी की मूर्ति मिल जाएंगी बिल्कुल। हालांकि अभी मिल जाती हैं, लेकिन ये मूर्ति अलग, हर मूर्ति अलग कोई ना कोई इतिहास है। और यहाँ बीकानेर का फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये परिवार है शायद इनका, जो यहाँ कर रहे थे, यहाँ पर जो राज कर रहे थे उनका, मेरे हिसाब से। अभी इधर की साइड चलते हैं। यहाँ पियानो है, बहुत पुराना पियानो है, हालांकि काम नहीं करता। मैडम ने बताया था ये काम नहीं करता है, लेकिन है करीबन उस ज़माने का, ये 50, 60, 70 जो भी है उस साल का पुराना है। देखो एक बार इसका लुक चेक करो दूर से। अभी काम नहीं करता, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है कुछ। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, अभी दिखा देता हूँ। ये बंद है यहाँ से। ये रिसेप्शन एरिया हो गया भाई। एक लेडीज़ बैठी हुई थी रिसेप्शन पे। अगर कोई जेंट्स होते तो हम ज़रूर वीडियो बना लेते, इतना नहीं शर्माते, लेकिन कोई बात नहीं। अभी एक लेडीज़ हैं तो फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो फ़र्क पड़ता है यार, मैं तो थोड़ा शर्मीले टाइप का हूँ। यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे मॉर्निंग का, जो इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। एक देखो ये डिज़ाइन देखो, यहाँ पर ये भाले टंगे हुए हैं। यहाँ पर पकड़ सकते हैं, कोई दिख तो नहीं रहा। हाँ यार असली के हैं ये भाले हैं यहाँ पर, जो सैनिकों के होते होंगे ना, भाले टाइप का कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये तो भाला ही है, बाकी इसको रखने की चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें। एक ये रहे, ये भाले उसी ज़माने के हैं जो जिस ज़माने में यहाँ राज करते होंगे राजा जी। अभी मैं उस पार्ट में आ गया हूँ जिसका मैं बता रहा था कि सबसे यूनिक जगह है इसकी। ये देखो यहाँ से पूरा इसका एक बार लुक चेक करो आप। ऐसे करके भाई, ये हमने फिल्मों में ही देखा था, ऐसे करके भाई महल होते थे। बीच में कोई इनका मतलब कुछ भी जो प्रोग्राम होते होंगे। हालांकि जो ये बता रहे थे कि ये दिवाली सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी इस टाइम पे यहाँ दिवाली सेलिब्रेट होती है उसके हिसाब से, लेकिन उस ज़माने में यहाँ बैठकें हुआ करती थी। क्योंकि ये जो मतलब है ना 1930-20 के आसपास का है, जो बहुत पुराने किले, लड़ाई वाले जो राजा थे, वो तो उनके तो यहाँ से करीबन 25-30 किलोमीटर दूर है उनका किला और महल। लेकिन ये उनके बेटे थे, उनको यहाँ बना दिया गया था उसके हिसाब से। लेकिन भाई शौक़ थे भाई, क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। यहाँ से भाई साहब ऐसी फीलिंग आती है ना, शायद ही कोई आज के ज़माने में कोई लग्जरी के अंबानी भी बना पाएगा इस टाइप का। बाकी ये जो आप रूम देख रहे हो, ये रूम पड़ा है हमको 13,000 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, 3 पर्सन के हिसाब से पड़ा है। राजा नरेंद्र सिंह जी जो हैं उनके महल में हम रुक रहे हैं। रूम अभी तक जितने भी हमने स्टे करे हैं, अभी तक जितने भी मैंने स्टे करे हैं, सबसे बेहतरीन रूम में रह रहा हूँ। और थोड़ा सा मतलब देखो यार, बीकानेर में ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और गर्मियों का सीज़न चल रहा है जिस टाइम पे मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो
कम टूरिस्ट है इसलिए 13-14 हज़ार रुपये का मिल गया। सीज़न में भाई यही रूम 25-30 हज़ार रुपये के आसपास का मिलेगा। रूम की कंडीशन देख लो एक बार, परफेक्ट रूम है, बढ़िया रूम है। इस प्रॉपर्टी में अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, करीबन पूरा इक्विपेंसी इसकी फुल है। आधे जो लोग हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर लोग हैं। फॉरेनर लोग यहाँ सिर्फ रहने के लिए आते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। और यहाँ लालगढ़ एक किला है जहाँ से इनका निकास है। महाराजा गंगा सिंह, फिर उनके बाद करणी सिंह हुए थे, उनके बाद फिर ये नरेंद्र सिंह हुए थे जिनका निवास ये था। तो ऐसे करके पूरी इनकी जीवन शैली यहाँ से बीकानेर से जुड़ी हुई है। जो राजा गंगा सिंह जी जो थे जिन्होंने पूरा ये वाला इलाके पे राज किया था, उनको मतलब राजस्थान का सबसे कुशल राजा माना जाता है। उन्होंने मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इस क्षेत्र में करवाई। बहुत सारे पहाड़ महल, बहुत सारे महल पत्थर के और चीज़ें मतलब बहुत तरीके से डिज़ाइन करके, बाहर से डिज़ाइन करवा के, बाहर के लोग जो डिज़ाइनर होते थे उनको बुला के चीज़ें बनवाई। लेकिन ठीक है, वो टाइम के साथ सारी चीज़ें बदलती चली गई। कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने उस टाइम पे बनवाया था वो अभी भी है, बीकानेर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आसपास की जगह घेर ली गई। वो चीज़ें मतलब आज इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस टाइम के ज़माने में बहुत ही गजब की मतलब लगती होंगी।